राजस्थान में भजनलाल सरकार के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। अलग अलग वर्ग अपनी अलग अलग मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं और साथ ही उन्हें पूरा करने की मांग भी लगातार करते आ रहे हैं। अब ईडब्ल्यूएस वर्ग ने भी भजनलाल सरकार से बड़ी मांग रखी है। आपको जानकारी दे दें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच के तत्वाधान में शहीद स्मारक पर धरना दिया गया था। इस मौके पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के कार्मिकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और विवाहित महिलाओं की ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में पिता की आय हटाने सहित 9 मांगें वक्ताओं ने सरकार के सामने रखी और साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग के उत्थान की मांग भी की। इस धरने के दौरान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य समाज वर्ग के सैकड़ों लोग शामिल रहे। मंच के संयोजक सुनील उदैया ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण दिया, लेकिन 5 साल में एक भी संशोधन और सरलीकरण नहीं करने से इस वर्ग के युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। केंद्र और राज्य सरकार को इनकी शिक्षा और विकास के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी ने कहा कि मांगों पर जल्द ही सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरने को परशुराम सेना, सर्वशक्ति मित्र मंडल, कायस्थ कल्याणकारी सभा, अपराजिता फाउंडेशन और भारतीय हिंदू सेना सहित कई संगठनों के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया और बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के ओएसडी को ज्ञापन भी सौंपा। पूरे वर्ग ने सरकार के सामने इन मांगों को रखा है और साथ ही जल्द ही इनका समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब ईडब्ल्यूएस वर्ग भी भजनलाल सरकार के खिलाफ आंदोलित होगा। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। इस आरक्षण से SC, ST, OBC को बाहर किया गया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया था और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। वैसे कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में SC, ST और OBC वर्ग को जो आरक्षण मिला है वो 50% सीमा के भीतर ही है। मामला यही फंस भी गया था। कई लोगों को आपत्ति थी कि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलने से ये करीब 60% के बराबर हो जाएगा, जो कि संविधान को घोर उल्लंघन है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी 40 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई थी और अब एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस को लेकर ये जो मांग की जा रही है उससे एक नया विवाद छिड़ने की भी आशंका है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।